गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक्स और पहले दो क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी क्या है 180 डिग्री। इन्होंने बोला है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी कोई भी शेप हो सकती है। सपोज करो हम ये शेप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी। इन्होंने बोला है कि एंगल डी और एंगल बी का सम कितना है 180 डिग्री। तो क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, ये चीज पॉसिबल हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इसके दो केस हैं कि अगर तो सपोज करो ये एडजेसेंट साइड होती, ठीक है, फिर तो एडजेसेंट साइड का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। और अगर ये अपोजिट है, अपोजिट साइड का जोड़ हो भी सकता है, नहीं भी। अगर सपोज करो ये 90 डिग्री का हो हर एंगल, 90 90 90 और 90, फिर तो 90 और 90 कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। और अगर ये कोई और हुआ, मतलब अगर ये 90 का ना हुआ, ठीक है, ये कोई और क्वाड्रिलेटरल हुआ, सपोज करो सपोज करो ये रोम्बस हुआ, तो फिर ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, इसका एंगल क्या नहीं होता 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल या तो स्क्वायर का होएगा और या फिर रेक्टेंगल का। तो इसका आंसर ये लिख सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मे और मे नॉट बी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जो इसका सम ऑफ मेजर होता है एडजेसेंट साइड का वो कितना होता है 180 डिग्री। और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट, सेकंड पार्ट, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए डी है 4 सेंटीमीटर एंड बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। तो इसमें भी क्वाड्रिलेटरल है, हम यही क्वाड्रिलेटरल लेके चलते हैं। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इन्होंने बोला है ए बी इज इक्वल टू डी सी है। ए बी इज इक्वल क्या है डी सी। तो ये कितने सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। और क्या बोला है इन्होंने कि ए डी कितना है, ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है 4.4 सेंटीमीटर। हमने कल क्वाड्रिलेटरल की या पैरेललोग्राम की हमने क्या की थी, कुछ प्रॉपर्टीज की थी, जिसके अंदर क्या था कि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे ये साइड इसके इक्वल होएगी और ये साइड क्या होएगी इसके इक्वल। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि ये ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, बट ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो क्या होएगा, इसका आंसर क्या होएगा, नो। आंसर क्या होएगा इसका, नो। ऑपोजिट साइड्स AD and BC is not equal।
ठीक है, इसमें जो अपोजिट साइड हैं ए डी और बी सी वो क्या हैं, इक्वल नहीं है या फिर डिफरेंट लेंथ की हैं। और दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, एंगल ए 70 डिग्री एंड एंगल सी 65 डिग्री। क्या ये चीज पॉसिबल है? ठीक है, यहां ड्रॉ कर देता हूं मैं पैरेललोग्राम। ए बी सी और डी, इन्होंने बोला है एंगल ए कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का, और एंगल सी कितना है, 65 डिग्री का। तो क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या ये पैरेललोग्राम होएगा? ये भी हमने कल प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल मेजर के होते हैं। अगर ये 70 का है तो ये भी 70 का होना चाहिए, अगर ये 65 का है तो ये भी 65 का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होएगा कि 9 अपोजिट एंगल ए एंड एंगल सी are of different measures। ठीक है, बस इस क्वेश्चन के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले में क्या था कि ये अपोजिट साइड थी तो ये हो भी सकता था और नहीं भी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मे और मे नॉट भी, सॉरी पैरेललोग्राम आएगा, मे नॉट भी पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी। सेकंड केस में इसकी अपोजिट साइड्स दे दी थी। ठीक है, तो ये भी नहीं होएगा क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल मेजर की होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। ऐसे ही जो एंगल ए है और एंगल सी, ठीक है, ये इन्होंने अपोजिट दे दिए तो ये भी नहीं होएगा वो। ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम नहीं होएगा क्योंकि ये अलग अलग मेजर का है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कह रहे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, एक चतुर्भुज ड्रॉ करो जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, परंतु जो उसके अपोजिट एंगल हैं वो क्या है, इक्वल मेजर के होने चाहिए। हमने किया था एक शेप, अगर आपके ध्यान हो, ठीक है, ये काइट की शेप की थी हमने। हमने देखा था मान लो ए बी सी एंड डी, इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल मेजर के। मींस एंगल बी किसके इक्वल होते हैं, एंगल डी के। ठीक है, ये शेप कौन सी है, काइट, तो आंसर इसका काइट होगा।
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो अपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं, सेम मेजर के होते हैं, और जो दो साइडें होती हैं वो इक्वल की होती हैं, बट एंगल ए इक्वल नहीं होता एंगल सी के। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो इसमें कौन सी वो होगी, काइट की शेप। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. इन्होंने बोला है कि जो दो एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम की वो रेशो में गिवन है। ठीक है, और इसकी रेशो कितनी है, 3:2। इसका करें मेजर पता करो हर एंगल का पैरेललोग्राम के। सपोज करो कोई पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, इसके इन्होंने एडजेसेंट एंगल, सपोज करो एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, ये किस रेशो में दे दिए इन्होंने, 3:2 में दे दिए। अब इन्होंने ये 3:2 में दिए हैं, तो इसका क्या पता करना है कि सभी एंगल्स का क्या जोड़ है इसका। लेट सॉल्यूशन देखो इसका, लेट द measure of adjacent angle of a parallelogram ABCD, this angle of a parallelogram ABCD of angle A and angle B be 3x and 2x। ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने, 3x मान लिया, इसको क्या मान लिया, 2x। हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सपोज करो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होएगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना था, 3x, एंगल बी कितना है, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 और 2 5x, 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। तो x कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो मीन्स एंगल ए कितना आया है, एंगल ए कितना था, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36, 108 डिग्री। और एंगल बी 2 इंटू 36, 72 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एंगल ए 108 डिग्री और ये कितना आया है, एंगल बी 72 डिग्री। अगर ये 108 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी कितना होएगा, 108 डिग्री। और अगर ये एंगल बी 72 डिग्री है तो ये भी कितना होएगा, 72 डिग्री। तो यहाँ पे नोट डाउन कर दो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 108 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 72 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें चारों एंगलों का सम कितना आएगा,
ठीक है, 108, 72, 108, 72, ये आपका आंसर है। इसको नोट डाउन कर लो। देखो 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन रीड आउट करता हूं मैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, कि जो दो एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के वो क्या हैं, इक्वल मेजर के हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, हर एंगल का हमें मेजर पता करना है पैरेललोग्राम का। तो देखो हमें पता है कि सम ऑफ मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, सम ऑफ measure of adjacent angles is 180 डिग्री। ठीक है, जैसे कोई पैरेललोग्राम है, ये क्वाड्रिलेटरल में ये हो गया ए बी सी और डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो सम है एडजेसेंट एंगल्स का वो कितना है, 180 डिग्री। ये तो हमें पता है होता ही है। और इन्होंने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल मेजर के हैं। मींस टू से दैट कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। और हमें पता है कि एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम एंगल बी की जगह एंगल ए पुट कर दें, सपोज करो, क्योंकि ये दोनों एंगल कितने हैं, ठीक है, सेम मेजर के हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं एंगल बी की जगह एंगल ए, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 180/2, ये आ जाएगा 90 डिग्री। अगर एंगल ए 90 डिग्री का है तो एंगल बी भी कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, सेम है। और अगर एंगल बी, ए भी 90 का, बी भी 90 का, तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, सेम होंगे, 90 90 और 90 और 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी कितने का, 90 डिग्री का, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये सेम प्रॉपर्टी की ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, या ऑपोजिट एंगल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका हर एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। देखो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट, द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम। ठीक है, इसमें एडजेसेंट फिगर दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, HOPE, इसमें एंगल पता करने हैं एक्स वाई एंड जेड, और इसकी प्रॉपर्टीज भी बतानी है। प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, वो इसके पीछे लिखनी है। चलो ड्रॉ करते हैं इसका फिगर। क्वेश्चन नंबर 7,
सभी बच्चों ने क्वेश्चन के साथ साथ फिगर जरूर ड्रॉ करना है। फोर्टी डिग्री जेड वाई और एक्स, और फिगर था होप HOPE। अब देखो जो इसके अंदर 40 डिग्री है, ठीक है, वो y की क्या है, ऑल्टरनेट अपोजिट है, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। y इज इक्वल टू 40, the solution y इज इक्वल टू 40 डिग्री। 40 डिग्री क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। y 40 है, y 40 आ गया। अब देखो ये 40 प्लस जेड, ये किसके इक्वल है, 70 डिग्री के, और ये कौन सा एंगल है, कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो इनका सम z प्लस 40 किसके इक्वल होएगा, 70 डिग्री के, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग एंगल सेम होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, कोरेस्पोंडिंग एंगल। अब नेक्स्ट z की वैल्यू आ जाएगी 70 माइनस 40, ठीक है, इसको आप इधर लेके जाओगे तो ऐसे भी लिख सकते हो 30 डिग्री। तो z कितना आ गया, 30 डिग्री। अब हमें पता है कि ये देखो EH है जो, ठीक है, EH क्या है, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स है। तो इस पे x और ये सारा फिगर जो 40 प्लस जेड है और जो x है, इसका सम किसके इक्वल होगा, 180 के। ये भी हमने प्रॉपर्टी की थी कि ये एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल है, तो एंगल x प्लस 40 प्लस जेड किसके इक्वल होएगा, 180 के, एडजेसेंट पेयर। एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी, एंगल x निकालना है, प्लस 40 प्लस z क्या आया था हमारा, 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। x क्या आया, 110 डिग्री। सभी एंगल आ गई x, y और z। देखो 8th क्वेश्चन, देखेंगे। द फॉलोइंग फिगर्स guns and runs are parallelogram। 8th question solution। The following figures guns and runs are parallelogram। Find x and y। ठीक है, इसकी लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में। पहले क्या है, पहला क्वेश्चन है गन्स और दूसरा क्या है, रन्स। तो फिगर ड्रॉ करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। GUNS गन्स। GU कितना है, 3y माइनस 1। UN कितना है, 18।
एस एन है 26 और जी एस है 3x। इसमें देखो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की थी कि जो उसकी अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जैसे इस फिगर के अंदर देख सकते हैं जी यू किसके इक्वल है, एस एन के। वी नो दैट द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। इक्वल मेजर जो एस जी है वो यू एन के और जी यू है वो एस एन के इक्वल होगी। तो सबसे पहले जी यू इज इक्वल टू एस एन। जी यू कितना है 3y माइनस 1 इज इक्वल टू एस एन है 26। तो माइनस 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3u इज इक्वल टू 26 प्लस 1 3y इज इक्वल टू 27। तो y कितना आ जाएगा 27 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 पे कट जाएगा, 3 9 27, y इज इक्वल टू 9। ऐसे ही y की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी x की निकालेंगे। ऐसे ही जैसे जी यू पैरेलल था एस एन के, ऐसे ही एस एन एस जी पैरेलल होएगा यू एन के। जी एस या एस जी, जी एस इज इक्वल टू यू एन। जी एस है 3x, यू एन है 18। तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, ये कटेगा 3 6 18, तो x इज इक्वल टू 6 आपका आंसर। ये x और y की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट, देखो इसका पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। आर यू एन एस रन्स, इसके डायगोनल हैं आर एन और एस यू। ये है 16 और x प्लस वाई, वाई प्लस 7 और 20। x प्लस वाई और 16। ठीक है, हमें पता है कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल मेजर पे काटते हैं। जैसे अगर बीच में इसके ओ लगा दें, ठीक है, जैसे जो एस यू है वो आर एन है वो एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, मतलब ये जो मेजर है वो किसके इक्वल होएगा, यहाँ पे ओ लगा देते हैं, मतलब एन ओ या ओ एन इक्वल होएगा ओ आर के। ये भी हमने प्रॉपर्टी की थी पैरेललोग्राम की। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other. We know that the diagonals of a parallelogram bisect each other. तो हम लिख सकते हैं कि आर ओ इज इक्वल टू ओ एन होएगा या यू ओ इज इक्वल टू एस ओ होएगा। पहले वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर उसमें पुट कर देंगे। ओ यू इज इक्वल टू ओ एस मीन्स y प्लस 7
इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू क्या आएगी 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13। अब x प्लस वाई निकालेंगे। ओ एन इज इक्वल टू ओ आर, ओ एन है x प्लस वाई, ओ आर है 16, तो y की वैल्यू कितनी 13 से पुट कर दो। x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, ये आ जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू 3 आपका आंसर है। x और y की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट था इसका। 9th क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन देखो इसका। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्ल्यू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इस फिगर में दो दिए हुए हैं, तो मतलब एक फिगर के अंदर दो पैरेललोग्राम है, एक है रिस्क और एक है क्ल्यू। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आर के यू और आर एल। सबसे पहले ये हो गया रिस्क और ये हो गया क्ल्यू। आर आई एस के रिस्क, और नेक्स्ट है क्ल्यू सी एल यू ई। ये एंगल है 120 डिग्री और ये है 70 डिग्री। ये एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ये ट्रायंगल निकालना है। इसमें हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। मतलब ये वाला ट्रायंगल हमें निकालना है। सबसे पहले ई और एस की वैल्यू पर फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन, we know that the adjacent angles of a parallelogram are supplementary। supplementary means ये 180 डिग्री के इक्वल होता है इनका सम। तो एंगल लेंगे पहले आर के एस, वन ट्वेंटी एडजेसेंट एंगल है, एंगल के और एस, एंगल आर के एस प्लस एंगल के एस आई कुल है 180 डिग्री के। इसको हम एंगल के भी लिख सकते हैं, ये 120 डिग्री, और एंगल एस हमें पता करना है। ठीक है, इसको एंगल के लिख सकते हो और इसको एंगल एस भी लिख सकते हो। दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है। इसमें एंगल एस आ जाएगा हमारा 180 माइनस 120 60 डिग्री। एंगल एस आ गया 60 डिग्री। अब ये देखो सी एल और यू एल, अब ये एंगल एल है, ये किसके अपोजिट है एंगल ई के, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी।
मीन्स एंगल एल एंगल ई के इक्वल होएगा। एंगल एल इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कितना आ गया, 70 डिग्री। अब देखो, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कि तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों का सम कर लेंगे। वी नो दैट द सम ऑफ measure of a triangle is 180 डिग्री। तो x प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x आ जाएगा 130 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, x आ जाएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आई है, 50 डिग्री। आर के और एस के, ये था एस के और क्यू। ठीक है, सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, x से पहले ये क्या था, एडजेसेंट एंगल थे। एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल निकाल के, ठीक है, उसके बाद 120 डिग्री 180 में से माइनस कर दिया, तो आपका क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। एंगल एस क्या है, 60 डिग्री। उसके बाद हमें पता है कि एंगल एल और एंगल ई क्या है, अपोजिट एंगल है। तो एंगल एल किसके इक्वल होएगा, एंगल ई के। तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और हमें पता है कि जो मेजर होता है ट्रायंगल का वो कितना होता है, 180 डिग्री के सम के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही ये तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 के इक्वल लेके हमें एक्स की वैल्यू क्या निकली है, 50 डिग्री। ठीक है, इसको ऐड कर लिया और ऐड करके क्या आ गया, 130 से माइनस करके एक्स की वैल्यू 50 आ गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन का। फिगर है के एल एम एन और ये एंगल है 80 डिग्री और ये है 100 डिग्री। में क्या कहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसमें ये फिगर क्या है कि ट्रेपीजियम बताना है और इसके कौन से दो साइड क्या हैं एक दूसरे के पैरेलल है। हमें पता है कि इस फिगर में क्या है, if a transversal line is intersecting two given lines such that the sum of the measure of the angles on the same side of transversal is 180 degree, then the given two lines will be parallel to each other। ठीक है, कि जो ट्रांसवर्सल लाइन की इंटरसेक्टिंग
दो गिवन लाइंस होती हैं, उनका जो सम ऑफ मेजर होता है एंगल का वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। एंगल एल प्लस एंगल एम इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एल कितना है, 80 डिग्री, और एंगल एम कितना है, 100 डिग्री, तो ये 180 इक्वल टू 180 आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एन एम पैरेलल है के एल के। ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो एन एम पैरेलल है के एल के। तो एज क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन हैज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, तो देयर फॉर इट इज अ ट्रिपीजियम। जो इसके पैरेलल लाइंस हैं, जो एन एम है वो किसके पैरेलल है, के एल के। और ये इनका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इनका साइज बेशक अलग अलग है, बट ये एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। आप देख सकते हो कि ये पैरेलल यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है और वहाँ पे भी इन दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा। जो यहाँ पे डिफरेंस है वही डिफरेंस आगे रहेगा, ठीक है, जहाँ भी ये जाएंगी। तो एक दूसरे के पैरेलल लाइन इन्हीं को बोलते हैं। तो ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। सो के एल एम एन इज अ ट्रेपीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन, एंगल बी सी डी ए या ए बी सी डी। एंगल बी है 120 डिग्री। तो 11th क्वेश्चन देखो, फाइंड फाइंड द मेजर ऑफ सी इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, इसमें एंगल सी बताना है कि अगर ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। तो इसमें पैरेलल तो है ही है, ठीक है। हमें पता है कि जो एंगल सेम साइड पे होते हैं ट्रांसवर्सल के, वो किसके इक्वल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री के। तो पहले गिवन है जो चीज़ें वो लिखेंगे। गिवन दैट ए बी पैरेलल टू डी सी, टू डी सी या सी डी, ठीक है। जो एंगल सेम साइड पे होते हैं वो ट्रांसवर्सल पे 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल्स on the same side of transversal। ट्रांसवर्सल ये सेम साइड पे है, तो इन एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी 120 है प्लस एंगल सी 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल सी आ जाएगा 60 डिग्री।
अब देखो इसका 12th क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ट्वेल्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन। पी क्यू आर एस एंगल है 130 डिग्री का। एंगल क्यू पी क्यू आर एस 90 डिग्री का, 130 डिग्री का। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल है आर क्यू के इन द फॉलोइंग फिगर, एंड ब्रैकेट में है इफ यू फाइंड एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। इसमें एक और मेथड देखना है। सबसे पहले क्या है, मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है एंगल पी की और एंगल एस की, क्योंकि इसमें एस पी पैरेलल है आर क्यू के। ठीक है, एस पी आर क्यू के पैरेलल है। तो और इसमें और मेथड भी बताना है कि एंगल पी फाइंड आउट करने का और मेथड है क्या। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। एंगल P plus angle Q is equal to 180 degree. Angles on the same side of transversal. Angle on the same side of transversal. तो एंगल Q की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। एंगल P प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P आ जाएगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ऐसे ही हमें पता है वो एंगल R क्या है, राइट एंगल। इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल है। एंगल S प्लस एंगल R ये क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ये 90 डिग्री का है। अगर एंगल आर 90 डिग्री का है तो एंगल एस कितने का आएगा, ये भी 90 का आ जाएगा, 180। एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल एस कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का। तो यस देयर इज वन मोर मेथड टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। कि हाँ, इसका एक और मेथड है एंगल पी फाइंड आउट करने का, कि एंगल आर एंड एंगल क्यू आर गिवन। After find angle S, the angle sum property of a quadrilateral can be applied to find angle P। ठीक है, ये एंगल P हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो देखो 90 90 180 130 और 180 360 एंगल एस। यहाँ तक आपके एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी ये क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।